हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस स्टडी चैनल पर। कैसे हो आप लोग? चलिए हम आगे की बात ज़्यादा बात ना करते हुए अपने कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमने कल आपको क्लास में अपना कौन से आधे कितने 27 क्वेश्चन हो गए थे। पीवाई की सीरीज चल रही है जो पीवाई की सीरीज में ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। वो देखो नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर या में जो भी ये सारे पीवाई के क्वेश्चन लिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर एक का ऑप्शन नंबर ए है, वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति है। क्या ये सही नहीं है? उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। या ये सही नहीं है? और नंबर तीन है, उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा के संस्थापक होने के श्रेय दिया है। ऑप्शन नंबर डी है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो ये तो सही है, ये भी सही है और ये सही है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, उन्होंने नीति शास्त्र परंपरा का संस्थान होने के नाते श्रेय दिया है। यानी जो नीति शास्त्र है, नीति उन्हें 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 नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। नहीं, नीति शास्त्र के जो संस्थापक माने जाते हैं वो है समशास्त्री। कौन है? समशास्त्री। और इसलिए ये गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत है। तो ऑप्शन नंबर पहला क्या कह रहा है कि ये किसने कहा है? जी एस सेवाइन, दूसरा है डनिंग, तीसरा है ई वर्कर और चौथा है एविंस्टीन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डनिंग। डनिंग ने ये कहा है, इसी की शुरुआत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? यह किसने कहा है? सेफालस ने कहा है, ट्रोसिमेकस ने कहा है, एरिस्टोटल ने कहा है या लिकोफोन ने कहा है? बताइए इनमें से किसने कहा है कि राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है? तो ये किसने कहा है? बताइए। एरिस्टोटल ने। किसने कहा है जी? एरिस्टोटल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरिस्टोटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? तो नंबर एक, ऑप्शन नंबर एक क्या है? संविदा एक बार, यानी जो लॉक का जो सामाजिक संविदा वाला जो कानून दिया था उन्होंने, लॉक ने दिया था। तो लॉक्स की दृष्टि में कौन सा सही नहीं है? संविदा ए संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तन हो जाती है। मतलब ये क्या कह रहा है कि संविदा एक बार जो कानून बना लेता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए, ये है। और ऑप्शन नंबर सी, संविदा जिसमें व्यक्ति को कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। ऑप्शन नंबर डी, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती। तो इसमें से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है
संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। अब तो रूसो के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा सही नहीं है। व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए वर्ण करने के निमित्त है। गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी। गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई हैं। ऑप्शन नंबर डी। गौरव तर्क को उत्प्रेरित करता है। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर है गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन के रूप में और दूसरे को आर के रूप में निरूपित किया गया है। नीचे दिए गए कोड को सही दिया, यानी इनको असर्शन और रीजन दिया है। ठीक है, पढ़ते हैं। अभिकथन क्या कह रहा है। जीएस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। क्या है असर्शन। अब रीजन क्या बता रहा है, यानी कारण। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्ता परक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप लेती है। तो बताइए असर्शन और रीजन क्या है। इसके ऑप्शन क्या है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है। ए सही है बट आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। आसान रीजन में तो सबसे पहले आइए इसका पेन ले लिया। ओके, तो इसका क्या है। तो ए और आर दोनों सही है, जो आर वाला है जो वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। सूची 1 और सूची 2 को गांधी के प्रहत किया गया है। गांधी को प्रहत किया गया, सम्मिलित किया और उन्हें सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची और एक सूची दोनों दी गई हैं। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहले अपन चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद ऑप्शन में पढ़ते हैं। ठीक है। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, रस्किन और प्लूटो दिए सूची नंबर 1 में। अब सूची नंबर 2 में क्या है। क्या जैन धर्म दृष्टिकोण की विश्वसनीयता को औद्योगिक सभ्यता और निश्चित प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता, अहिंसा पर बल। बताइए, मिला लीजिए फिर मैं ऑप्शन बताती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, मिलाइए, मैं ऑप्शन दिखा देती हूँ। आप देखिए जी है। चलो तो आइए अपन मिलाते हैं। जैन धर्म और वैष्णव धर्म और रस्किन और टोल्स्टॉय और प्लूटो। चलिए इसको मिलाते हैं। तो सबसे पहले ए नंबर पे है जैन धर्म। जैन धर्म का ढूंढिए क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। जैन धर्म, जैन धर्म मिलेगा अहिंसा पर बल। क्या में मिलेगा। तो ए का चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा। ए का चौथा मिलाएं। ये है ए का चौथा। ओके, अब है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म ने क्या कहा है।
विश्व दृष्टिकोण की विश्व जनीनता, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। अब सी का क्या है, रस्किन और टॉलस्टॉय, रस्किन और टॉलस्टॉय, तो इसका क्या है, औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष वृत्ति विरोध के विचारों के लिए तिरस्कार, तो सी का है दूसरा। और चौथा नंबर डी है, डी का क्या होगा, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए, तो डी का क्या हो जाएगा, तीसरा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए का 4, ठीक है, और बी का फर्स्ट, ए 4 बी, ए 4 बी फर्स्ट कहाँ दिया है, ए 4 बी फर्स्ट, चलिए देखते हैं, ए 4 बी फर्स्ट, ए 4 बी फर्स्ट, ए 4 जी है, ए 4 बी फर्स्ट, सी थर्ड, और तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया है, तो इस साप्ताहिक पत्रिका थी जो कर्मयोगी और धर्म को किसने शुरू किया था, जी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग तो तुरंत ही बता दोगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका आंसर, किसने शुरू किया था, अरविंद ने, अरविंदो घोष। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरविंदो घोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 9, वो भी आश्वासन रीजन है। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एमन रॉय ने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकारा है। अच्छा, रीजन क्या कह रहा है, इसने निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको आसान रीजन पूछा है तो उसके ऑप्शन कहाँ है, नेक्स्ट पेज पे है। ओके जी, तो वो जो असर्शन रीजन है जो सही, उसकी ए और आर दोनों सही, और ये आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा, मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये, बताइए ये किसने कहा है, महत्वपूर्ण, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, क्या वो ये जवाहरलाल नेहरू है, बी आर अम्बेडकर है, या फिर बी एन राव है, ऑप्शन नंबर डी है किट शाह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानवीय है, इसने पूछा है सही नहीं है, तो ये तो सही है, क्योंकि पारंपरिक राजनीति सिद्धांत अनुशासन और मूलक दोनों भी सही है ये तो। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी है, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपता और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। उत्तर, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगता से जुड़ा हुआ है, ये भी सही है। उत्तर, व्यवहार राजनीतिक सिद्धांत समग्रता नहीं, ये गलत है, तो ये वाला आंसर अपना सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12,
आयशा बालिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्काधार राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें नोट पूछा है। जैसे इसका नोट पर ध्यान दिया करो दोस्तों, ये अपन एग्जाम में जाते हैं तो नोट पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए अपने आंसर ज़्यादा गलत हो जाते हैं। इसमें क्या दिया है? नोट, नोट पे विशेष ध्यान देना है। जे नोट ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहाँ उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का भी अंत नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जिन्होंने क्लासिकी परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी। आदमी की जिज्ञासु और तर्कसंगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। नंबर डी है, उन्होंने राजनीतिक सिद्धांत यानी दर्शन के प्रोत्थान के प्रति संदेह दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का संदेह। इसमें नहीं पूछा है तो नहीं। ऑप्शन नंबर डी। ओके जी, सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकताया नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? तो इसको ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है जी। किसने? ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट नोजिक। ऑप्शन नंबर बी है फ्रेडरिक हाइक। ऑप्शन नंबर सी है जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मार्क्स। तो चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है जॉन रॉल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिगजैग, जी लेख किसका है? दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है? जी है जॉन रॉल्स, एच ए हायक या आर नोजिक या हैबरमास। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, आर रॉबर्ट नोजिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन समुदाय प्रतिवार्तक नहीं है? सामुदायिक यानी कम्युनिटेरियन पूछ रहा है। कम्युनिटेरियन, ठीक है, कम्युनिटेरियन कौन नहीं है? एल सेडलर, मनिक्टेनियर, माइकल सैंडल, वॉल्जर, फ्रेडरिक हायक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जी है कम्युनिटेरियन। पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक, चलिए आगे। 15 का ऑप्शन नंबर जे भी कम्युनिटेरियन है, जे भी कम्युनिटेरियन है, जे भी कम्युनिटेरियन। फ्रेडरिक हायक कम्युनिटेरियन नहीं है, तो इसका आंसर जे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूरा कर ले तो ऑप्शन नंबर डी भी दिखेगा। इसमें लोकतंत्र की विशेषता पूछी है, तो ये पढ़ते हैं ऑप्शन। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। सर्वसुलभ व्यक्ति, जी भी सही है। इसमें पूछा क्या है लोकतंत्र की विशेषता है, फूट होंगे इसमें। ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति को मत एक मान है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है? चलिए देखो,
लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। राजनीतिक सबके लिए बराबर सामान होना चाहिए, राइट है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, जी बिल्कुल सही। जहाँ पे किसी नस्ल, लिंग, रंग का भी, धर्म का भी हो, तो सही है, ये वाली बात भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वैश्विक मताधिकार, ये भी सही। सबका मताधिकार, सबको वोट डालने का अधिकार है अपने भारत देश में, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है, जी भी सही है। तो इसका आंसर कोड का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ठीक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। ब्रियाबेरी लेखक और पुस्तक दी है। ब्रियाबेरी जस्टिस, सुमन मुलर ऑकिन, आइडिया ऑफ जस्टिस, अमर्त्य के सेन, जस्टिस फॉर जेंडर फैमिली, टॉम कॉम्प्लेक्स कैंपबेल, सॉरी, द लिबरल थ्योरी ऑफ सिस्टम। आइए बनाइए, इसका कोड दिया होगा नीचे। कौन से, पहले देख लीजिए कौन सी लेखक है, कौन सी बुक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए, बुक में लाइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो पहले ब्रिया बेबी की है बुक, कौन सी बुक है? ब्रिया बेबी की जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अब दूसरी का है बी, सुसार मोलरॉकिन की आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य के सेन का कौन सी है? डी है, यानी कि दी लिबरल थियोरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसकी जी है। टॉम कैंपबेल का कौन सी? जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, ओके। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सॉरी सॉरी, अपन ने कोड गलत मिला लिया है, सॉरी सॉरी। तो इसका ऑप्शन है जे है, यहाँ है। थोड़ा छोटा हो जाए तो इसको देखते रहेंगे। ए का है चौथा, ए का चौथा, बी का तीसरा, ए का चौथा, बी का तीसरा। चलिए, जी है ए का चौथे तो मिलाया था अपन ने, बी का तीसरा, ठीक है। और सी का क्या है? सी का है दूसरा, ओके। तो इसका जे है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन कौन से विशेषताएं हैं? यह रिकार्डो के सिद्धांत से विस्तारित हुआ है, राइट है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है, सही है। प्रत्येक पदार्थ का मूल उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती हो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार की मांग उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य किया जाता है। तो ये वाला कुट वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 का क्या आंसर हो जाएगा? डी नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, 3 हो जाएंगे, ए बी सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, थोड़े बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन है तो उस पर नहीं आ रहे हैं, चलो ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है? मतलब मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान पूछा है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर बी। पूंजीवादी साम्राज्यवाद का यस साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। ऑप्शन नंबर सी। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्जागरण के लिए उनका विचार। नंबर डी। क्रांति की रणनीति और दांव पेंच का उनका सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का तो कौन कौन सी है? ए सी डी। बी नहीं है इसमें, यानी जी नहीं हो जाएगा, और टी ए सही हो जाएगा, सी सही और डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, आज नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन सही तो दिख रहा है दोस्तों आप लोगों को? थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। ब्लर दिख रहा हो तो बताइए, तो मैं नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे से करके लाऊंगी। तो बताइएगा आप, जैसा भी कुछ सिचुएशन हो। निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा की विशेषता नहीं है? नंबर ए, एक राजनीतिक स्तर प्रणाली। नंबर बी, राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही कार्रवाई उन्मुख समुच्चय। नंबर सी है एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया। ऑप्शन नंबर डी है भी राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समष्टि या व्यक्त नहीं करते हैं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है भी राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समष्टि या व्यक्त नहीं करते हैं। इसका आंसर जी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन अपने कितने हो गए हैं? अभी इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ हम फिर से 20 यानी 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लगे आपको हमारे क्वेश्चन ज़रूर बताइएगा। यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।